सो इसे हम कैटेगरिकल टारगेट कॉलम है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ये रैंक्स जो है, सो आईडी कॉलम का कुछ रैंक होना नहीं चाहिए, इस रैंक हमें आईडी कॉलम्स को ऐसे ड्रॉप करना है। सो बट वी आर गेटिंग दिस रैंक्स की ये जो वैल्यूज है मींस पेटल लेंथ सीएम वर्सेस टारगेट कॉलम में से कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, मींस ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए भी हम प्रीफर कर सकते हैं अगर टारगेट कॉलम हमारा कैटेगरिकल है। So it's giving कि petal width and petal width means petal length and petal width को high importance दे रहा है than the sepal length cm। इसमें हो सकता है कि इसमें ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा चेंज हो कि ये पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ के जो वैल्यूज हमने चेक किए थे या सेपल विड्थ सीएम के वैल्यूज है। सो यहाँ पे अगर क्लास चेंज हो रहा है तो वहां पे हो सकता है कि हमारे वैल्यू जो है बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं एंड सेपल लेंथ सीएम में इतने ज्यादा वैल्यूज का इतने ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं हो रहे थे। ये तो उस वो भी एक इसमें लॉजिक रहता है कि चेंज कहाँ पे हो रहा है। मींस ये जो अगर हमने सेपल लेंथ सीएम के वैल्यूज अगर हमने देखे तो यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं कि 4.6 है देन 6.45 सेम वैल्यूज मिलते हैं। एंड यहाँ पे देखो कि ये जो पेटल विड्थ सीएम है, so in these cases if we are changing the classes means 1.4 से डायरेक्टली 4.7 हो गया, देन यहाँ पे 0.2 से 1.4 हो रहा है, या इस केस में अभी इन दोनों में चेंज नहीं है, हो सकता है यहाँ पे चेंज हो। तो अब ये जो बाकी की इसका लॉजिक है वो यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि इनमें सेपल विड्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ रहा है एंड इसमें 0.01 का भी डिफरेंस आ गया तो इसका रैंक चेंज होता है। मींस ये रैंक बेस्ड है तो यहाँ पे कंप्लीटली रैंक्स दिए है। सो सेपल विड्थ सीएम इस बाकी कुछ लॉजिक हम यूज करेंगे, वी माइट गेट दिस सेपल लेंथ सीएम एज एन हाई इंपॉर्टेंस। मींस इसका एक्चुअल कोरिलेशन अगर हम देखेंगे मींस एक्चुअल रिलेशन अगर हम देखेंगे मैन्युअली भी हम चेक करें, कई बार हमें लग सकता है कि सेपल लेंथ सीएम है बट इसके जो कैलकुलेशन है फीचर स्कोर के ऑन दैट बेसिस वी आर गेटिंग दिस 3 मींस टॉप 3 रैंक्स एंड ये इसका रैंक्स हमें लास्ट वाला मिल रहा है। तो मींस अगर ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स है तो नेक्स्ट इज थर्ड मेथड इज मिसिंग वैल्यूज रेशियो। तो इसको हम जस्ट डीएफ मींस इसको क्या करना है कि जस्ट कब फीचर्स को ड्रॉप करना है। अगर हमारे फीचर्स 25% टू 30% तक है तब तक हम इसको हैंडल कर सकते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट फीचर्स की टोटली डिपेंड करेगा कि आपका अगर फीचर का वैल्यूज कैसे है। मींस कई बार जैसे हमने मिसिंग वैल्यूज के टाइम देखा है कि कई बार आपको 80% मिसिंग वैल्यूज है, so 80% missing values still we can't drop that feature। उसकी जगह पे हम एक दूसरा फीचर हम क्रिएट कर सकते हैं yes and no values का, जिससे हमने एक एग्जांपल था कि आपके एक आधार नंबर से मींस एक डेटा में आधार नंबर से या क्रेडिट कार्ड के नंबर से। अब ये जरूरी नहीं कि क्रेडिट कार्ड नंबर हर एक के पास हो, बट इससे आप एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। मींस एक सपोज कार्ड के लास्ट 4 डिजिट है ऐसे मींस इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, मींस यहाँ पे डॉट है, मींस ये नल वैल्यूज है एंड अगेन कुछ वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पे देन अगेन नल वैल्यूज है। सो इसमें अब क्या हो रहा है कि आउट ऑफ दिस 12 फीचर्स जस्ट वी आर हैविंग मींस कितने फीचर है मींस आउट ऑफ दिस 12 वैल्यूज वी आर हैविंग 4 वैल्यूज। इट मींस ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 12 में से मींस है कि 66% जो है मिसिंग वैल्यूज है, अब 33% ही वैल्यूज प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में अगर 60% है 70% है, कई जगह पे आपको 80% भी मिसिंग वैल्यूज मिलेंगे। तो वैसे केस में आपको यहाँ पे डायरेक्टली अगर हमने चेक किया कि कौन सा नल वैल्यूज को चेक करने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं कि df डॉट इज एन ए डॉट सम या डॉट मीन अगर हम करेंगे तो इसके हमें वैल्यूज मिल जाएंगे कितने मिसिंग वैल्यूज हैं इनटू 100। सो यहाँ पे तो 0 0 मिल रहा है, बट इस केस के लिए आपको मिसिंग वैल्यूज जो है सो 70% 60% 70% मिलेंगे।
एंड इस लॉजिक से तो हम डायरेक्टली इसको ड्रॉप करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ दैट सो हमें चेक करना है कि फ्यूचर में एक्चुअल में कौन से वैल्यूज है इंडिपेंडेंटली मिसिंग वैल्यूज के लिए। ये तो हम सिर्फ एक ओवरऑल ओवरव्यू हो गया कि हमारे इतने मिसिंग वैल्यूज हैं, बट आपको ईडीए पार्ट करना है उसका एनालिसिस करते समय उसके वैल्यूज का इंपॉर्टेंस जाके देखो ये फीचर क्या कहता है। ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 4 का कुछ मीनिंग है या 5 6 7 8 का मीनिंग है। There is no such a meaning. It's not like 5,000 is greater than 1,000. तो ये लॉजिक नहीं है, जस्ट नंबर्स है। तो इसके लिए हम एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड यस या नो, मींस इसको यस कर सकते हैं, इसको भी यस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो नल वैल्यूज है मींस जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इसको नो मींस आपने यहाँ पे इसको कैटेगरिकल में कन्वर्ट किया है। तो जहां जहां पे यस है मींस प्रेजेंट है तो वहां पे यस लिखेंगे। सो यहाँ पे नो वैल्यूज। जो टाइटैनिक का है यहाँ पे अगर हमने टाइटैनिक का डेटा हमने इनपुट किया सो इसमें हमें बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज हमें मिल सकते हैं। डॉट हेड तो ये देखो कि अब ये कॉलम्स का डेटा है एंड इसके हम मिसिंग वैल्यूज देखेंगे। इज एन ए डॉट, पहले हम सम करके देखते हैं कितने वैल्यूज है। 177 मिसिंग वैल्यूज है एंड इसके परसेंटेज में यहाँ से नंबर से तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितने मिसिंग वैल्यूज है। अब कैबिन है, कैबिन में तो 687 मिसिंग वैल्यूज है। तो मीन अगर करेंगे तो ये मिल रही है कि 19% मिसिंग वैल्यूज है इनटू 100। सो 19% मिसिंग वैल्यूज है, यहाँ पे 77 मिसिंग वैल्यूज है। सो फिर भी आपको इसको ड्रॉप नहीं करना है। अभी ये जो है वो कंटिन्यूअस डेटा है एंड इसका पहले हमें जाके इम्पोर्टेंट चेक करना है। सो ये मिस इस एक्चुअल फीचर में वैल्यूज कौन से है, मिस टाइटैनिक ऑफ एज चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूअस वैल्यूज है यहाँ पे। अब ऐसे फीचर्स में एंड इसका अगर हमने हीट मैप अगर देखा कि एसएनएस डॉट हीट मैप, कॉलम की जगह पे कैबिन में डेटा। अच्छा ये वैल्यूज एक्चुअली यहाँ पे इसको हम चेक नहीं कर सकते। मिस कैटेगरी मिस ये स्ट्रिंग्स है यहाँ पे तो मिस इसको हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो एज के जो वैल्यूज है इस अब कई बार आपको जो वैल्यूज है मिस यहाँ पे बहुत सारे नल वैल्यूज अगर एक डेटा है कैटेगरिकल का डेटा है समटाइम्स वी मे गेट वैल्यू। सपोज ऐसे है अब आइरिस का डेटा है, आइरिस के डेटा में क्या है कि 3 क्लासेस है। सो 3 क्लासेस में भी क्या होता है कि 2 क्लास 100 वैल्यूज है, 100 वैल्यूज आपको मिल रहे हैं एंड 50 टोटल है 150 वैल्यूज एंड उसमें से 50 के 50 मिसिंग वैल्यूज आ रहे हैं। तो वो आपको अगर किस क्लास में अगर चेक करना है देन वी कैन यूज दिस कि ये 50 के 50 वैल्यूज मिसिंग वैल्यूज आ रहा है तो हीट मैप हम यूज कर सकते हैं एंड वहां पे आपको ब्लैंक वैल्यूज मिलेंगे। वो जो ब्लैंक वैल्यूज है जस्ट टू चेक कि आपको कौन से क्लास में कितने मिसिंग वैल्यूज है, उससे एक आइडिया एक मिल जाएगा।
बट हमेशा आप ये ट्राई करो कि एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जाओ, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करो कि वहां पे मिसिंग वैल्यूज कहाँ पे है, एंड कंटिन्यूअस डेटा है, कैरेक्टर डेटा है, कैन वी अवॉइड ड्रॉप दैट वेरिएबल, बिकॉज ड्रॉप करना कभी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए एक गुड आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा आपको फीचर्स डेटा को इम्पोर्टेंस देना है, एंड अगर डेटा ही आप ड्रॉप करोगे तो आपको जो एनालिसिस है वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो वो फीचर इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो चेक करना है। मींस उसका अगर आपको लॉजिक पता नहीं है, सपोज हमें पता नहीं है कि कैबिन क्या है, आपको ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में वैसे भी आ जाएंगे कि कुछ फीचर्स आपको इररिलेवेंट लगेंगे, बट आपको पहले तो जाके उसको फाइंड आउट करना है कि मींस कौन से फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से फीचर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में क्या आता है कि एक सिनेरियो दिया रहता है, आपको ही बोला रहता है कि इस टाइप के डेटा के लिए कौन से फीचर आप कलेक्ट कर सकते हो। तो आपने अगर बहुत सारे डेटा सेट पे काम किया है तभी आपको वो आइडिया आ जाएगा। अदरवाइज आपको आइडिया नहीं आएगा कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे फीचर्स हो सकते हैं। इसलिए आपको एटलीस्ट 10 डेटा सेट है, उसके ऊपर आपको काम अच्छे से करना है। You will get different type of features में से एक सिनेरियो दिया है, तो आपको अभी यहाँ पे जैसा कि अब ये सपोज टाइटैनिक का डेटा है, ऐसा आपको एक सिनेरियो दिया है, तो उसमें पैसेंजर्स हो सकते हैं सर, मीन्स उसका क्लासेस क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स वैसे आप डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड उसका इम्पोर्टेंस मीन्स ये तो आपको फीचर सिलेक्शन जो है वो तो हमें जब आपको असाइनमेंट्स दिए रहेंगे या एक्चुअल जब काम करोगे तब ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप के फीचर्स आपके पास रह सकते हैं। ठीक, तो ये चेक करना है मींस, एंड जहाँ पे कंटिन्यूअस मींस ऐसा वैल्यूज है तो यहाँ पे यस एंड नोज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन डेटा। मींस यहाँ पे दूसरा कोई लॉजिक हम यूज नहीं कर सकते, बट ये 30 एंड 40 25 एंड 30% है। सो इफ देयर आर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के जैसा कि या कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं जहां उसको हम ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, मींस इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट लाइक दिस, इफ द वैल्यूज आर मोर देन 30% देन डायरेक्टली ड्रॉप इट, लाइक इन दिस कॉलम कि ये कैबिन है तो कैबिन के वैल्यूज हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैबिन के वैल्यूज जो है यहाँ पे कैसे मिले थे, सो नल वैल्यूज है, तेरे C85 है, C123 है, मींस डॉट वैल्यू काउंट्स अगर करेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज है, मींस इसका वैल्यू काउंट्स भी नहीं मिलेगा। एंड एन यूनिक अगर हम करेंगे नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, सो वी विल गेट 147 यूनिक वैल्यूज है। सो 147 यूनिक वैल्यूज है, एंड ये ऐसा भी नहीं कि दो ही कैटेगरीज है, and the total value 77% missing values hai. So in this case we will have to drop this feature, there is no other option. जो नेक्स्ट मेथड है वेरिएंस थ्रेशोल्ड मेथड, तो ये मेथड भी वेरिएंस थ्रेशोल्ड में जस्ट हमें वेरिएंस चेक करना है, मींस हमने जैसा पहले चेक किया था कि हर एक फीचर्स का वेरिएंस, अगर हमारा वेरिएंस अगर इफ द वेरिएंस इज क्लोज टू 0 देन दैट वी कैन ड्रॉप दैट फीचर। मींस अगर ये फीचर है, मींस कौन सा भी अगर हमने डेटा फ्रेम लिया, यहाँ पे टाइटैनिक की अगर हमने लिया, टाइटैनिक df डॉट वेरिएंस के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूमेरिक सारे फीचर्स न्यूमेरिक नहीं है। सो बोस्टन df dot variance, so we are getting this variance, and if the variance is very close to 0, अभी ये 0.01 हमें मिल रहा है, बट इससे भी अगर हमारा कई बार आपको डायरेक्टली वेरिएंस है वो 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 0.0005 है, 1 है, तो in that case you can drop that feature because there is no variation in that data, आपका डेटा almost same है। So if that data is almost same, then तो आप उस फीचर को, वो फीचर कैसे हेल्पफुल रहेगा, मींस वो भी आपको एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाई वेरिएंस इज इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज नो वेरिएंस देन देयर विल बी नो पैटर्न, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट फीचर।
लाइक इसी डेटा फ्रेम में अगर हमने एक फीचर उसको ऐड किया एंड इसको चेक करना है, मींस इसका थ्रेशोल्ड वेरिएंस मेथड, मींस ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी एक मेथड है विच इज वेरिएंस, मींस इसको अगर इंपोर्ट करना है, सो फ्रॉम scikit-learn डॉट फीचर सिलेक्शन import one minute, so वेरिएंस थ्रेशोल्ड इसका क्लास है, इस वेरिएंस थ्रेशोल्ड का, तो इसको सिर्फ हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम को पास करना है एंड एक थ्रेशोल्ड पास करना है। तो डायरेक्टली इसको वैल्यूज आपको मैन्युअली यहाँ पे जो हमें सेलेक्ट कर रहे थे, मैन्युअली जो सेलेक्ट कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जब तभी यूज होता है जब आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, 200 फीचर्स हैं एंड आपके एक एक फीचर्स का वैल्यू चेक करना पॉसिबल नहीं है। मींस 200 फीचर्स भी कैसे कि आपने डिराइव्ड किए हुए फीचर्स हैं एंड उसमें क्या होता है कि एक वैल्यू सपोज जिसका काउंट आपको ऐसा है कि 10,000 वैल्यूज है या 100 रोज है। अब 100 रोज में एक कॉलम में 6 वैल्यूज थे, ओके, सो सपोज x 10 कॉलम है, 6 डिफरेंट वैल्यूज है, कैटेगरिकल वैल्यूज है, तो हम उसको क्या करेंगे, इनकोडिंग करेंगे। इनकोडिंग करने के बाद यहाँ पे जो 6 डिफरेंट वैल्यूज थे, तो वन हॉट इनकोडिंग हमने किया है। अब वन हॉट इनकोडिंग करने के बाद क्या होगा, 6 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। अब 6 कॉलम 6 डिफरेंट वैल्यूज है, बट उसमें से एक वैल्यूज के सिर्फ 2 ही वैल्यू, मींस यहाँ पे जो 6 डिफरेंट वैल्यू उसमें एक के 2 ही एंट्रीज है या एक सिंगल एंट्री है, स्टिल उसका एक कॉलम क्रिएट हो रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 2 रोज के लिए ही आपको 1 वैल्यू मिलेगा, बाकी सबके लिए 0 मिल रहा है। तो उसका जो वेरिएंस है वो बहुत क्लोज टू 0 रहेगा। तो वैसा हम थ्रेशोल्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसका वेरिएंस कितना होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हमने थ्रेशोल्ड सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट इट्स 0.0 में 0 अगर थ्रेशोल्ड है तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉल्स कर देगा, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड ये है वेरिएंस, इसका हम क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड डॉट यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा फ्रेम है तो उसको हमें पास करना है। सो इसमें जिसका वेरिएंस अब ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यूज मिलेंगे कि ये जो इसको वेरिएंस थ्रेशोल्ड ही रिटर्न करेगा इसके वैल्यूज। एंड इसको अगर इसके वैल्यूज अगर चाहिए तो हमें फीचर नेम्स गेट सपोर्ट, तो एक ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यूज मिलेंगे। सो यहाँ पे ऐसा किसी का वेरिएंस 0 नहीं था, इसलिए ट्रू वैल्यूज मिल रहे हैं। जस्ट हमने अगर थोड़ा सा इसका वेरिएंस चेंज किया, जैसे कि 0.1 अगर हम करेंगे, इसी को अगर हमने 0.1 अगर किया तो लेस देन 0.1 जितने भी थ्रेशोल्ड्स रहेंगे उन सबको फॉल्स आ जाएगा। लाइक लेस देन 0.1 कौन सा है कि सो ये 2 फीचर्स कि तो 2, ओके, सो देयर आर 2 फीचर्स, तो इसको फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। एंड यहाँ पे आपको 2 इन दोनों के लिए भी फॉल्स मिलेगा। एंड तो एंड 0.5 अगर करेंगे तो 3 फीचर्स के लिए हमें false values. Okay, so it means we can drop these features, but यूजुअली इसको 0 के क्लोज में जो वैल्यूज है उन्हीं को हम प्रीफर कर सकते हैं। okay, वो भी तब जब इसका उसके वैल्यूज कम रहेंगे तो ही एक आता है उसका वेरिएंस 0 आएगा। अदरवाइज अगर किसी का फीचर मींस एक फीचर है मींस उसमें सारे के सारे वैल्यू सेम है, जैसे कि इस बोस्टन डेटा फ्रेम में भी एक फीचर हमने एक ऐड किया, सो टेस्ट फीचर अगर हमने इसमें ऐड किया इक्वल्स टू 100 इसमें ऐड कर रहे हैं, तो बोस्टन डीएफ विल बी लाइक दिस। सो टेस्ट फीचर है एंड इसका अगर हमने वेरिएंस अगर चेक किया
रिस्टोर्ड इक्वल्स टू 0.0 यूज करने के बाद भी इसको फॉल्स मिलेगा क्योंकि इसका वेरिएंस है 0। तो एक मेथड है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको आपको मैन्युअली किसी को जाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फीचर है, कई बार 100 फीचर हो सकते हैं, 200 फीचर्स हो सकते हैं, उसमें मैन्युअली जब हम डिराइव करते हैं उतने फीचर हो सकते हैं, तब तो हम ऐसे जाके चेक नहीं कर पाएंगे कि किसका वेरिएंट 0 आ रहा है, उसको सेलेक्ट करो। okay, so in that case we can directly go for this variance threshold function, ये क्लास है उसको हम यूज कर सकते हैं। okay, so अब थोड़े से इम्पोर्टेंट मेथड है, ये दोनों मेथड आपने पहले भी यूज किए थे, बट इसको ट्राई करो एक बार और कि इसमें इस तो आप भूल नहीं पाओगे इसको। जो नेक्स्ट है सो हाइपोथेसिस टेस्ट, वेरिएंस निकालने से उसको स्केल डाउन स्केलिंग करना जरूरी होगा। स्केलिंग करने से आपको इससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बट स्केलिंग हम हर एक डेटा सेट पे नहीं करते। सो अगर आपको स्केलिंग करेंगे तो उससे एक बेनिफिट एक है कि आपको जो वैल्यूज है जैसे यहाँ पे 28,000 दिख रहा है, यहाँ पे 75 दिख रहा है, किसी का वैल्यू 0 दिख रहा है। अब सबका स्केल डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं, बट अगर आप स्केलिंग करेंगे तो आपको all the values will be in the same range and तब आपको उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा, इससे अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। बट अभी हमें स्केलिंग नहीं करना था यहाँ पे। Okay, so this is hypothesis test। hypothesis कौन से रहते हैं? Okay, तो इसका यूज कब करना है? This chi-square test is used to check relationship between categorical versus, किसके लिए होना चाहिए? अभी तो आपने ये इमेज देखा था, किसके लिए था एक chi-square टेस्ट? कंटिन्यूस, इसलिए थोड़ा कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल के था। यहाँ पे ये रिलेशन जो है हम इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट के लिए भी हम चेक कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा हाइपोथेसिस चाहिए। इसमें हाइपोथेसिस दो हाइपोथेसिस रहते हैं, तो एक है H0, इट मींस दिस इज नल हाइपोथेसिस। इसका हमें कौन सा भी अगर आप हाइपोथेसिस टेस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका नल हाइपोथेसिस पता होना चाहिए। दूसरा रहता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। So null hypothesis is also called as an H0 and यहाँ पे हम H1। so H0 means यह हमें means if we are means null hypothesis जो है यहाँ पे, so two variables are independent and alternate hypothesis two variables are dependent। so independent it means हमें जो इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट अगर हम चेक करेंगे तो अब हमें कौन सा रिलेशन चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट अगर हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे बताओ कि आपको
अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट अगर हम चेक करें तो हमें नल हाइपोथेसिस ट्रू चाहिए या अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू चाहिए? We want alternate hypothesis in that case. And if you want to check the relationship between two independent variables, means यहाँ पे आपको null hypothesis true चाहिए, इस H0 को हम प्रीफर करेंगे एंड यहाँ पे हम H1 कि मीन्स इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट जब भी हम चेक करेंगे तो हमें H1 चाहिए। तो इसका जो वैल्यूज रहते हैं, इसका जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वैल्यू विच इज कितना आता है 0.005। सो अभी नल हाइपोथेसिस ट्रू कब होगा? जब हम जब भी हमें नल हाइपोथेसिस ट्रू कब रहता है? L is greater than 0.05. If p value, so p value, if the p value is significant value, it means p value is greater than or equal to 0.05, then ये हो जाएगा इस केस में null hypothesis will be true and alternate उससे जब null hypothesis true रहता है तो automatically alternate hypothesis false and अगर इसके vice versa अगर less than 0.05 है तो null hypothesis will be false and TAH true बनेगा। सब का स्क्वायर को अगर हमें यूज करना है तो सिंपली फ्रॉम scikit-learn डॉट फीचर सिलेक्शन देन इंपोर्ट का स्क्वायर के लिए जो chi2 मींस एक फंक्शन है, इसको हमें यूज करना है। and इसमें just again we will have to pass the values like यहाँ पे x and y के वैल्यूज हमें पास करने हैं। तो कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल के लिए हमें इसको यूज करना है chi-square टेस्ट को। तो यहाँ पे कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल का डेटा हमने कुछ बोस्टन डायबिटीज एक कैटेगरिकल डेटा है। वेदर में तो 10-11 सैंपल से 14 सैंपल से होंगे। ओके सो ये जो कॉलम है मींस ये जो सर्वाइव्ड है पैसेंजर क्लास एक कैटेगरिकल है या इम्बार्ड कॉलम है कैटेगरिकल है। इस सीबीएसबी जो कॉलम है सिबलिंग्स का ये भी कैटेगरिकल है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग की जरूरत है टाइटैनिक डेटा में। डॉट इन्फो अगर हम चेक करेंगे इसका डेटा जो है तो सब कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल भी है तो मिसिंग वैल्यूज है, जैसे कि एज है यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है बट एज हमें नहीं चाहिए। सो 891 वैल्यूज यहाँ पे है एंड सो जो भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स है उसको हम नहीं तो न्यू टाइटैनिक DF1 जो है इसको इसी में से लेंगे कि कौन से फीचर्स हमें लेने हैं। फर्स्ट फीचर्स survived, which is our target column. Then next is P class, so it's a passenger class, यहाँ पे भी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। Then sibling column,
यहाँ पे भी इंटीजर्स नहीं है, 5 कॉलम। सर ये एम्बाउंड क्या बता रहा है? कहाँ पे क्या बता रहे हैं? वो नहीं पता है क्या बता रहा है, बट इसके कुछ वैल्यूज है एस सी क्यू। सर वो लास्ट में है तो ऐसा लगा कि टारगेट होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता। टारगेट कॉलम लास्ट में आएगा नहीं, जस्ट हियर वी विल हैव टू फाइंड इफ दैट पर्सन इज सर्वाइव्ड और नॉट। बट इम्बार्क जो कॉलम है वहां पे मिसिंग वैल्यूज ऑलरेडी है, तो इम्बार्क कॉलम को हमें हैंडल करना पड़ेगा पहले। इसमें भी एस सी क्यू के वैल्यूज है, सो मिसिंग वैल्यू जो है सो विल फिल इट बाय यस। टाइटैनिक डीएफ डॉट मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए रिप्लेस फंक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं। रिप्लेस ऑफ डिक्शनरी में अगर हमने पास किया कि np डॉट nan replace with yes and in place equals to true एंड उसी के साथ हमें बाकी जो सबको हमें रिप्लेस, नहीं तो यस को हम ऐसे भी हम 2 से रिप्लेस करेंगे। ये जो यस वैल्यू है इसको हम 2 से रिप्लेस करें तो नल को भी हम 2 से रिप्लेस करेंगे। देन सी को हम 1 से रिप्लेस कर रहे हैं एंड क्यू को जीरो। तो यहाँ पे दूसरी भी इनकोडिंग हो सकते हैं, मींस हम वन हॉट इनकोडिंग भी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम जस्ट ये हमें मिसिंग वैल्यूज फिल करने हैं, इसलिए हम इसको कैटेगरिकल में डायरेक्टली ऐसे यूज करें। ओके, सो नाउ द टाइटैनिक डीएफ विल बी हैविंग 0 1 2 वैल्यूज। इसका हमें फिर यहाँ पे यूज करना है, मींस का स्क्वायर 2 में जो वैल्यूज है तो इसके अगेन हमें x1 y1 x2 y2 लिए थे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट भी चाहिए, तो x2 एंड y2 इसको दोनों भी रिलेशन हमें चेक करने। तो इसमें रहेगा कि टाइटैनिक डीएफ डॉट ड्रॉप एंड टारगेट कॉलम जो है हमारा सर्वाइव्ड equals to 1। तो ये जो कैस्केड फंक्शन है, तो इसमें हमने सिर्फ टू एंड जस्ट पास करो कि x, यहाँ पे हमने x2 y2 ही दिए, शायद x2 ही दिए, सो x2 comma y2 एंड इट विल रिटर्न द स्टैटिस्टिक्स कि इसका स्क्वायर का एक स्टैटिस्टिक एक रिटर्न मिलेगा एंड दूसरे वैल्यू जो रहेंगे वो p वैल्यूज, इसका स्क्वायर की वैल्यूज एंड देन p वैल्यू
तो यहाँ पे हमें p वैल्यू ही चेक करना है कि p वैल्यू कितना आ रहा है। सारे फीचर्स के लिए आपको मिल रहा है ऑल द फीचर्स इज हैविंग लेस देन, तो इसके वैल्यू जो है एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे कि कौन से फीचर के लिए कितना वैल्यू आ रहा है। तो chi स्क्वायर टू डेटा फ्रेम, क्योंकि p एंड chi स्क्वायर की वैल्यूज भी चेक करेंगे एंड p वैल्यूज भी चेक करेंगे। so pd dot data frame and name first is फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम p वैल्यू एंड इंडेक्स कैसे पास करना है। इंडेक्स के लिए ये डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी के बाहर हम इंडेक्स इक्वल्स टू x2 डॉट कॉलम्स। किससे ये डेटा फ्रेम हमें मिल जाएगा। तो इसके वैल्यूज देखो डायरेक्टली, इसके लिए कंप्लीटली जीरो वैल्यू मिल रहा है, मींस p क्लास के लिए जीरो मिल रहा है। देन सिबलिंग्स के लिए 0.18 है एंड 0.04। देयर इज इसमें हमें क्या चाहिए था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस चाहिए था या नल हाइपोथेसिस चाहिए था। Okay, तो और एक कॉलम हम ऐड कर सकते थे, इसमें जेंडर कॉलम भी था ना, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। x3 y3 बिकॉज ऑलरेडी हमने x2 y2 यहाँ पे लिया है। सो x3 तो सबके हमें वैल्यूज मिल रहे हैं। जेंडर कॉलम p क्लास, सिबलिंग का एंड देन पास एंड इम्पार्ट। सो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए था ग्रेटर देन 0.05 एंड इन सबके लिए हमें ग्रेटर देन 0.5 और 0.5 वैल्यू मिल रहा है एक्सेप्ट
दिस CBST कॉलम, क्योंकि हो सकता है कि इसका कुछ रिलेशन ज्यादा नहीं हो मींस टारगेट कॉलम के साथ, मींस उसके लिए डिपेंडेंसी होना भी नहीं चाहिए मींस ऐसे कॉलम्स का। ओके, तो बट बाकी कॉलम्स का डिपेंडेंसी है, इसलिए इसका वैल्यू जो है सो लेस देन 0.05 वैल्यू आ रहा है, एंड तो ऐसे फीचर्स हम जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर हमें चेक करना है देन आपके पास वो काउंट प्लॉट भी है, cms.count plot। हम चेक कर सकते हैं कि मेल एंड फीमेल से हमें कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या नहीं। काउंट प्लॉट में हमें x इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पे जो टाइटैनिक DF की वैल्यूज है, टाइटैनिक DF ऑफ फर्स्ट कॉलम कौन सा है इसमें, सो P क्लास या जेंडर का भी अगर हम रिलेशन चेक करें, सो टारगेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जेंडर है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हमारा y इक्वल्स टू टाइटैनिक DF ऑफ सर्वाइव्ड कॉलम। सो बाकी के मेथड जो है हम कल देखेंगे, बट अभी हाइपोथेसिस सेम उसी तरह एनओ टेस्ट है जो कि कंटिन्यूअस वर्सेस कैटेगरी के लिए यूज किया कर सकते हैं। तो इसमें आप वैसे लिख सकते हैं कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, सो ये वैल्यूज कंपेयर करके। So we continue with the same topic in tomorrow's class। वो फर्स्ट हाफ आवर में होगा एंड नेक्स्ट हाफ आवर में आपके जो आपको जो टास्क दिया था, आई थिंक मैंने वेडनेसडे को दिया था टास्क, सो आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना है कि आपने डेटा सेट्स कौन से डेटा सेट पे कितने एक्यूरेसी। मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा, सो अगर नहीं आ रहा है सो यू कैन ड्रॉप दैट क्लास मींस टुमारोज क्लास में आप इग्नोर कर सकते हो कंप्लीटली, बट अगर क्लास में रहना है सो यू विल हैव टू कंप्लीट दैट। ओके, सो विल स्टॉप हियर, हैव अ नाइस डे। सर हेलो हेलो सर, मनोज, MLOps के बारे में कोई सेपरेट कोर्स अवेलेबल है क्या सर? MLOps का सेपरेट कोर्स है ना अवेलेबल है क्या? वो अरेंज हो सकता है क्या सर? MLOps अभी क्यों सीखना है इन बिटवीन दिस? ML के बाद में, इस कोर्स के बाद में है क्या अवेलेबल? वो एडवांस प्रोसेस में रहेंगे, बट अभी के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है। नहीं सर, पर डिमांड में तो वो भी है, डिमांड में तो जनरेटिव एआई भी है, बट वो सब कुछ यहाँ पे नहीं सीख सकते ना। नहीं क्या? ठीक। सो आपको अभी सबसे ज्यादा तो डिमांड अभी तो 24 में ही आने वाला है जो जनरेटिव एआई का। हाँ, जनरेटिव एआई के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं, और MLOps की साइड बाय साइड वो भी डिमांड में है। हाँ, अभी आपके क्लास में तो होगा मीन्स तीन दिन तक तो होगा MLOps का, जो भी हमें प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने हैं तो आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे ही डिप्लॉय करने हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन तो वहाँ पे रहेगा। बट आपको अगर इन डेप्थ करना है मीन्स उसमें देन उसका 3.5 मंथ्स का अलग कोर्स है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में अगर सीखना है तो जैसा अभी हम
मशीन लर्निंग पाइथन जितना डीप में सीख रहे उतना अगर डीप में सीखना है MLOps तो उसको मिनिमम 3 मंथ्स तो लगेंगे। सर सिग्निफिकेंस का वैल्यू कहीं डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता क्या? डिक्लेयर नहीं, वो फिक्स है 0.05। अभी इसमें आपको ऐसे ले सकते हो ना कि आपके पास अब 30 फीचर्स है, 30 फीचर्स में से किसका वैल्यू, ये तो आप सॉर्ट वैल्यू या फाइंड आउट तो कर सकते हो कि ग्रेटर देन 0.05 किसके वैल्यू से या लेस देन 0.05 किसके वैल्यू से। बिल्कुल। यस, तो वही करना है। ओके। 0.01 के देता है 0.05 या 0.01 0.05 ही लेना है, 0.01 नहीं। वो फिक्स्ड वैल्यू है।